गर्मी आने लगी हैं, बिल बहुत ज़्यादा आने हैं, तो क्यों ना मैं आपको आज ऐसी टिप्स बताऊं जिससे आपके बिलों की भी बचत होगी और आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके मज़ीद जो है कामों में आसानी पैदा होगी और आपके जो है वक्त भी बहुत ही ज़्यादा इन कामों में आपका कम लगेगा और आपका बहुत सा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी टिप्स आज मैं आपको बताऊँगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे घरों में बहुत सी खाली बोतलें होती हैं जिनको हम अक्सर औक़ात तो फेंक देते हैं या कभी रख भी लें तो इतनी कोई हमारी वो ख़ास इस्तेमाल में नहीं आती। लेकिन आपने खाली बोतलों के ना तो ढक्कनों को फेंकना है और ना ही आपने उन बोतलों को फेंकना है, बल्कि आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। हमारे पास अक्सर ऐसा काम आ जाता है जब हमने कोई एक से दूसरी बोतल में कोई चीज़ डालनी होती है और उसका मुंह का जो है बहुत ही बारीक होने की वजह से वो चीज़ जो है वो हमारी बाहर गिरती है। उससे हमारी चीज़ का भी नुकसान होता है और खिलारा भी मच जाता है। कोई ऑयल हो या कोई पानी हो, कोई भी शरबत हो, तो हम एक ऐसी फ़नल बना लेते हैं। बाज़ारों से तो फ़नल आराम से आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्यों पैसे खर्चने जब हम घर में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़नल बना सकते हैं। इस तरह से आपने बोतल का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपने इस तरह से काट लेना है, बहुत ही स्मूथली कट जाएगा। जब आप इसको काट लेंगे तो आपने लेना है इसी बोतल का ढक्कन और उस बोतल के ढक्कन के अंदर हमने करना है एक सुराख। अब वो सुराख आप किस तरह करेंगे? आप कोई भी छुरी गरम करके कर सकते हैं, कोई भी सुआ गरम करके कर सकते हैं, कैंची गरम करके कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो आपने उसको चूल्हे पे गरम करना है और इस तरह से आपने इसके अंदर थोड़ा सा सुराख कर लेना है। सुराख कर लेने के बाद आपने इस बॉटल पे जो है ना इस कैप को लगा देना है। हमने अब एक ही कैप लिया है और हमने इसी में सुराख करके इसी बॉटल पे हमने वापस कैप को लगा देना है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का सुराख हो गया है, तो ये आप भी बहुत ही आराम से कर सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि हमने कभी कोई चीज़ एक से दूसरी बोतल में डालनी होती है, जैसे कि पानी हो गया या ऑयल हो गया या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो वो गिर ना जाए। तो इस तरह से अगर हम फ़नल का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की हम अगर घर बैठे फ़नल बना लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसमें अब एक से दूसरी बोतल में मैं आपको पानी डाल के दिखा रही हूँ कि ये इतना स्मूथली डल जाएगा और ज़रा भी ना कहीं गिरेगा, ना कहीं इसका खिलारा मचेगा, ना बाहर गिरेगा और पूरा पानी जो है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्दी और बहुत ही तसल्ली से जो है ना हमारी बोतल में आ जाएगा। और यही अगर मैं डायरेक्ट डालूँ तो वो पानी बहुत ही ज़्यादा गिरता है। अब मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाक़ई ही ये फ़नल जो है ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद है और इससे हमें वाक़ई बहुत सा फ़ायदा हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि कितने आराम से जो है इसमें से पानी दूसरी बोतल में जा रहा है और बाहर ज़रा भी नहीं गिर रहा। इस तरह से हम ऑयल भी डाल सकते हैं, हम जूस डाल सकते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ जो है आपने अगर डालनी हो तो आप इस तरह की फ़नल का इस्तेमाल करते हुए आप उस चीज़ को एक से दूसरी बोतल में आराम से डाल सकते हैं। तो है ना ये ज़बरदस्त सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको पता है मोबाइल पकड़ पकड़ के तो हाथ थक थक जाते हैं और बच्चों से तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं पकड़ा जाता और अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि बच्चों से मोबाइल गिर भी जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊँगी जिससे आप घर बैठे एक इतना अच्छा सा मोबाइल का स्टैंड बना सकते हैं जो आप भी आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को भी उसमें मोबाइल रख के दे सकते हैं। तो उसमें बच्चे भी आराम से मोबाइल देखेंगे और मोबाइल आपका गिरेगा नहीं। इसके लिए आपने 2 ढक्कन लेने हैं, एक एक बड़ा ढक्कन लेना है आपने गोल और एक आपने ले लेना है किसी भी बोतल का इस तरह से ढक्कन। उसको आपने 2 साइड से इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा काट लेना है। इसको भी आपको इस तरह से काटने के लिए आपको कैंची गरम करके ही काटना पड़ेगा। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड से आमने-सामने वाली साइड पे मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। अब मैं लूँगी एक अदद जो डबल टेप होती है हमारी वो और मैं इसकी जो बैक साइड है ग्रीन वाले कैप की जो बैक साइड है उधर मैं लगाऊंगी डबल टेप और उसको लगा दूंगी इसके ऊपर इस तरीके से। आपने नीचे एक बड़ा ढक्कन लेना है क्योंकि ऑब्वियसली हमें सपोर्ट चाहिए मोबाइल के लिए और ऊपर आपने इस तरह से ढक्कन लेके उसको दोनों साइड से काट लेना है और यकीन जाने इससे आपका मोबाइल इतना सिक्योर हो जाएगा, ना तो मोबाइल गिरने का कोई ख़तरा होगा, ना ही हाथ थकेंगे। इनफैक्ट अगर आप भी कोई काम कर रहे हो तो आप आराम से इसके ऊपर मोबाइल सेट करके
अपना जो भी आपने चीज़ देखनी हो वो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आप इस तरह से मोबाइल रख के वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सी टिप। तो आप भी इस चीज़ टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये न्यू स्टाइल का मोबाइल स्टैंड कैसा लगा। अब जो है मैं इसकी क्रॉस शेप में जो है ना इसकी मैं टेप लगाऊंगी और मैं आपको इस पे मोबाइल रख के भी दिखाऊंगी, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि ये वाकई में काम करता भी है या नहीं और इस पे मोबाइल एडजस्ट होता भी है कि नहीं। तो अब ये मेरी डबल टेप जो है वो बहुत ही आराम से लग चुकी है। अब हम इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप किसी ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो मेरी तरह इस तरह से आप टेप से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। अब ये हमारा जो स्टैंड है वो बेहतरीन किस्म का जो है ना तैयार हो चुका है, और अब मैं आपको इस पर अपना मोबाइल रख के दिखा रही हूँ कि ये देखें। और अब मैं इसको मूव भी करके आपको दिखा देती हूँ कि देखें कितनी स्मूथली हमारा मोबाइल जो है वो हम मूव भी कर सकते हैं और ऑपरेट भी आराम से कर सकते हैं। इसमें ऑपरेट करने में भी कोई मसला नहीं आएगा। मैं आपको इसको ऑपरेट करके भी दिखा देती हूँ कि इस तरह से आप अपना मोबाइल चला भी सकते हैं, इस तरह से आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं और आप वीडियोस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मोबाइल स्टैंड जो है वो तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर औक़ात खाना पकाते वक्त ये हो जाता है हमारे से कि हमारे से नमक ज़्यादा डल जाता है, लेकिन इस नमक को अब कम कैसे करें, क्योंकि अब एक चीज़ डल गई है, उसे हम कम कैसे कर सकते हैं। आपने सिंपली जो हमारे पास गूंदा हुआ आटा है वो आपने लेना है, एक पेड़ा आपने लेना है और आपने इस सालन के अंदर डाल देना है। इसको डालने के बाद आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए इसी में डूबे रहने देना है, ताकि जो आटा है वो अच्छे तरीके से नमक को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। इस तरह से आपने सालन के दरमियान में इसको आटे के पेड़े को अच्छे तरीके से डुबो देना है, और 3 से 4 घंटे के बाद आपने इसको जो है ना निकाल लेना है, और निकाल के आपने इसको रख देना है। तो आप देखेंगे कि आपके जो सालन में एक्स्ट्रा नमक आपसे डल गया था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, और नमक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और आपका जो सालन है वो ख़राब होने से और ज़ाया होने से बच जाएगा, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप जानते हैं कि हम इस तरह से अब लाइटें बहुत ज़्यादा जाती हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और हम मोबाइल की लाइट जब इस तरह से चलाते हैं तो वो एक सीधी लाइन में जाती है, जो वो आसपास रोशनी भी नहीं करती, और उसके अलावा ये आंखों में भी बहुत तेज़ी से पड़ती है। तो इस लाइट को हम किस तरह से ज़्यादा तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो हम ये कर सकते हैं कि हम एक तो इसके ऊपर इस तरह से शीशे का जो ग्लास है वो रख सकते हैं। इससे जो है जो लाइट है वो बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी पूरे कमरे में। अब मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखा रही हूँ कि देखें किस तरह से अच्छे तरीके से जो मोबाइल की लाइट है वो पूरे एरिया में स्प्रेड हो रही है और आंखों में भी नहीं पड़ रही। इसके अलावा भी एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैक है कि अगर आप एक पानी की जो प्लास्टिक की हमारी बोतलें होती हैं वो आप पानी की भर के अगर इसके ऊपर रखें तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की लाइट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे इसके रिज़ल्ट से, कि वाकई एक पानी की बोतल रखने से तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई इंसान ने कोई बहुत अच्छी वाली कोई चार्जिंग लाइट लगाई हुई है। अब मैं आपको पूरे अंधेरे कमरे में ये दिखा रही हूँ कि आप देखें कितनी ज़बरदस्त ये लाइट लग रही है, और नॉर्मल जैसे हम कमरे में एटलीस्ट देख सकते हैं कि कहाँ क्या चीज़ पड़ी है, ये इतनी लाइट हमें दे रहा है। तो इस तरह से आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, एक वो पानी की बोतल का इस्तेमाल करते हुए घर बैठे बहुत ही आराम से अपने होममेड लाइट को इस तरह से बना सकते हैं। और ये रखी हुई भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, और इसकी लाइट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूरे कमरे में स्प्रेड हो रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। आपको पता है गर्मियाँ आ रही हैं, और गर्मियों में जो हमारे जूते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्मेल पड़ जाती है, और हम हर वक्त तो जूतों को धो भी नहीं सकते वरना जूते ख़राब हो जाएंगे। तो क्या किया जाए कि इन जूतों की स्मेल ख़त्म हो जाए और जूतों का जो पसीना जूतों में रह जाता है वो भी ख़त्म हो जाए। आपने मीठा सोडा लेना है, वो आपने एक एक चम्मच दोनों जूतों में डाल के जूतों को अच्छे तरीके से, दोनों जूतों को अच्छे तरीके से आपने इस तरह से शेक कर लेना है, ताकि इक्वली सारा पाउडर जो है वो पूरे जूते में फैल जाए। इस तरह से दूसरे जूते के साथ भी हम करेंगे कि इसी तरह से पाउडर पूरा अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे। उसके बाद हमने लेनी है अखबार। ध्यान रखिएगा कि अखबार वो लें जिसके ऊपर कोई भी
अहदीस वगैरह ना लिखी हों, क्योंकि हमने इसको जूते में डालना है इस तरह से। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा गोल मोल करके आपने अखबार को दोनों जूतों में डाल देना है। इससे होगा क्या कि जो आपके जूतों में हमारे पसीनों की वजह से बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है, और अखबार वो सारी नमी अपने अंदर जज़्ब कर लेगी। और फिर आप इसको अगर रात को रख दें तो सुबह इस चीज़ को निकाल लें, अगर सुबह रखना है, शाम को जूते इस्तेमाल करने हैं तो सुबह इस तरह कर लें। तो इस तरह से आपके जूतों की जो स्मेल है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये हैक बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।